ममता, यह बहू और बेटे को कहाँ भेजने की तैयारी कर रही हो? कमला ने एक तरह से त्योरियों को चढ़ाकर पूछा। अम्मा, बच्चों को उनकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए हनीमून पर भेज रही हूँ। वहीं की टिकट बुक करवा रहा है रचित। ममता ने कमला की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा। अभी कुछ दिन पहले ही उसके बेटे रचित की शादी मोनी के साथ संपन्न हुई थी और दोनों के हनीमून पर जाने की चर्चा चल रही थी। बहू, ध्यान भी है कि तुम क्या कह रही हो? अपने परिवार में बहुएं पतियों के साथ अकेले घूमने नहीं जाती। कमला ने फिर से अपनी त्योरियों को चढ़ा लिया। अम्मा, मुझसे ज़्यादा किसे मालूम होगा कि पति के साथ अकेले घूमने की इजाज़त नहीं है। ज़िंदगी में यही एक ख्वाहिश तो अधूरी रह गई। लेकिन मैं अपनी बहू की ख्वाहिशों को अधूरा नहीं रहने दूंगी। कितनी ख्वाहिश होती है एक स्त्री को पति के साथ हनीमून पर जाने की, लेकिन आपने तो जैसे मेरी ख्वाहिशों को जड़ से ही भस्म कर दिया था। कहते कहते और आंखों में आंसू के साथ साथ उसके दिमाग में अपनी यादें झिलमिलाने लगी थी। अम्मा, ममता को साथ लेकर घूमने जाना चाहते हैं। अगर आप इजाज़त दें तो हम किसी हिल स्टेशन का टिकट करा लें। ममता के पति महेश ने अपनी शादी और ममता वहीं किनारे पर्दे की ओट में खड़ी थी। ना लल्ला, ऐसी गलती भूल कर भी नहीं करना। हमारे यहाँ पत्नियाँ पतियों के साथ बेशर्मी से नहीं घूमती, और शहर से बाहर तो बिल्कुल भी नहीं। कमला तमक कर बोली। और अब महेश की कुछ भी बोलने की स्थिति कहाँ थी, क्योंकि उस घर में कमला की मर्जी के खिलाफ हवा भी नहीं चल सकती थी। ममता आंखों में आंसू भरकर चुपचाप अपने कमरे में चली गई, क्योंकि उसकी सहेलियां शादी के बाद हनीमून पर बाहर गई थी और इधर महेश भी थोड़ा विचलित हो गए, क्योंकि उन्होंने भी अपने दोस्तों से हनीमून के मज़ेदार किस्से सुन रखे थे। लेकिन अम्मा के खिलाफ जाना तो संभव ही नहीं था। एक दिन महेश किसी पिक्चर की 2 टिकट लेकर आए और कमला से बोले कि अम्मा, हम ममता को साथ लेकर पिक्चर देखने चले जाएं। लल्ला, तुम्हारी तो मति मारी गई है। अगर पिक्चर जाना ही है तो रजनी और राजीव यानी ममता की ननद और देवर को साथ लेकर जाओ। उनका भी तो पिक्चर देखने का मन करता होगा। महेश अम्मा से तो कुछ नहीं कह पाए, लेकिन उन्होंने कमरे में आकर टिकट फाड़ कर फेंक दिया। ममता का भी बड़ा मन करता था कि वो भी दूसरी नई नवेली दुल्हनों की तरह पति के साथ हाथ में हाथ डालकर घूमने जाए, लेकिन उसकी ख्वाहिशों पर तो कमला एक तरह से नागिन बनकर बैठ गई थी। जहाँ भी घर में महेश के साथ कहीं घूमने जाने की योजना बनाने लगते, कमला तुरंत रजनी और राजीव साथ ले जाने के लिए कह देती। इसलिए महेश ने तो बिल्कुल बाहर घूमने जाने का नाम लेना ही छोड़ दिया। इत्तेफाक ऐसा कि ममता का मायका भी ससुराल से कुछ ही दूरी पर था, तो पति के साथ वहाँ से भी कहीं घूमने जाना नामुमकिन था। यहाँ तक कि कमला उसके मायके से रजनी और राजीव को ही बुलाने के लिए भेज देती। धीरे धीरे समय के साथ एक बेटा और एक बेटी गोद में आ गए और उसकी पति के साथ घूमने की ख्वाहिश अधूरी ही रह गई। मम्मी जी, आप कहाँ खो गई? अचानक मोनी की आवाज़ से उसकी तंद्रा भंग हुई और वह भूत से वर्तमान में लौट आई। कुछ नहीं बेटा, बस दिल कुछ सोचने पर मजबूर हो गया था। तुम अपने हनीमून की तैयारी शुरू करो। ममता की आंखें अभी भी नम थी। बहू, मैंने एक बार कह दिया कि ये लोग घूमने नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं महेश से तेरी शिकायत कर दूंगी। अम्मा, बच्चे घूमने जा रहे हैं और इस बार महेश ने ही बच्चों के टिकट करवाए हैं, क्योंकि वो भी यही चाहते हैं कि हमारी तरह हमारे बच्चों की ख्वाहिशें भी अधूरी ना रह जाएं। तुम दोनों का ही दिमाग खराब हो गया है, एकदम से कमला भड़क कर बोली। मम्मी जी, अगर दादी जी का मन नहीं है तो रहने देते हैं ना। मोनी ने मजबूरी में ना कहते हुए ममता की ओर निहारा। बेटा, तुम्हारी ढाल मैं हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम लोग खुशी खुशी अपनी तैयारी करो। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मेरी तरह ख्वाहिश को पूरी ना होने का दुख हम लोगों को आज भी है, वो दुख हमारे बच्चों का भी हो।
और ममता ने बच्चों को ज़बरदस्ती हनीमून पर भेज दिया। मोनी और रचित जब हनीमून से लौटकर आए तो उसके थोड़े ही दिनों के बाद ही, मम्मी जी पैकिंग शुरू कर दीजिए, आप और पापा जी पहले वैष्णो देवी के दर्शन कीजिए और फिर कश्मीर घूमकर आइए। रचित ने आप लोगों के टिकट करवा दिए हैं। एक दिन मोनी आकर चहकते हुए बोली, अरे बेटा, अब इस उम्र में क्या घूमना, जब उम्र थी तब तो ख्वाहिशें पूरी नहीं हुई, अब क्या फ़ायदा। ममता बुझे मन से बोली, मम्मी जी ख्वाहिशों को पूरी करने की कोई उम्र नहीं होती और रचित ने पापा जी को भी बता दिया है। मोनी मुस्कुराकर बोली, थैंक यू बेटा। मम्मी जी थैंक यू की कोई बात नहीं। जो सासू माँ इतनी अच्छी हो, जो अपनी बहू की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए अपनी सासू माँ से लड़ पड़े, उस बहू को तो अपनी सासू माँ की ख्वाहिशों को पूरा करने का पूरा हक है। और बस अब जल्दी से अपनी पैकिंग शुरू कर दीजिए, परसों की फ़्लाइट की टिकट है। और चहक कर मोनी अपनी सास के गले से लग गई। ममता अपनी तैयारी करने में जुट गई और मन ही मन सोचने लगी, चलो बहू के ही कारण आज उसकी अधूरी ख्वाहिश पूरी होने जा रही है। अब तो सास भी नहीं रोक सकती, क्योंकि अब मेरी बहू मेरे साथ है और मुझे किसी और की कोई परवाह नहीं। वह मुस्कुराती हुई अपनी सासू माँ की तरफ देख रही थी और पैकिंग करने लगी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।